इंडियन की जो आईपीएल लीग है वो बहुत बड़ी है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी के साथ। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज अभी कम भी हैं, स्टार्टअप है उनका, बिल्कुल फ्रेशर्स आए हैं, वो भी पीएसएल के कंपैरेटिवली दूसरी लीग्स में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कॉर्बन घोष आपके सामने है, वो पाकिस्तान पीएसएल ने जितना उनको ऑफर किया उससे कम पैसों में उन्होंने मुंबई लीग को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। सेम इज द केस विद पाकिस्तानीज। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी देखें तो वो लोग आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें वो एक्सपोजर को छोड़ के, एक्सपोजर को पीछे छोड़ के प्रेफर करेंगे उन्हें पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, उन्हें एड्स पैसा दे रहे हैं तो वो एड्स। विकेट्स का रिकॉर्ड भी बना दिए, तो मुझे लगता है कि आगे रिकॉर्ड जो है वो टूटता जाएगा जितने भी आगे आने वाले बॉलर्स हैं और जितने भी आगे आने वाले मैचेस होंगे। अच्छा, ऐसे क्यों है कि इंडियन अपने रिकॉर्ड बनाते हैं और अपने रिकॉर्ड तोड़ने पर लग जाते हैं? मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। हम सबको ये चीज़ मानना पड़ेगी, बेशक मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग टीम। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हैं या चाहे वो बड़े लेवल के हैं, दे ऑल आर वेरी स्ट्रांग एंड दे परफॉर्म वेरी 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 वेल। और हमें क्यों नहीं शाबाश देनी चाहिए उनको। कल दो बड़ी टीम्स हैं, विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी, किसको सपोर्ट कर रही हो और आरसीबी की कितनी बड़ी फैन हो? मैं ऑब्वियसली आई विल गो फॉर विराट कोहली। आरसीबी एग्जैक्टली। और उसी को सपोर्ट करूंगी। एमएस धोनी भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा जो विराट का नाम है वो मेरे ख्याल से नहीं कंपैरिजन बनता। दोनों ही बहुत अपनी अपनी साइड पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आई विल गो फॉर विराट। आरसीबी के फैंस डाई हार्ड फैंस होते हैं और बेचारे अभी तक एक कप भी नहीं उठाया, तो इसका दुख नहीं है? नहीं, दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी चीज़ बंदे के फैन हो और वो अगर आपको खुशी ना दे पाए तो उस चीज़ का दुख तो होता है, लेकिन अब हमेशा जो है वो विराट के लिए प्यार रहेगा एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। बेशक वो दूसरा मुल्क है, लेकिन विराट। मैं आईपीएल में एक चीज़ बात कहना चाहूँगी कि आईपीएल की जो ओपनिंग थी, हैट्स ऑफ टू दैट ओपनिंग के, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आपने नाम लिए ठाकुर का, उन्होंने जो 4 विकेटें लेकर एक नाम रोशन किया है अपनी टीम का भी और ओवरऑल इंडिया का भी। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आईपीएल में कोई ऐसा अभी तक बॉलर जो है वो मैंने देखा हो या किसी ने भी देखा हो। और इसके अलावा आपने कप्तानी की बात की है, पर पंत की तो कप्तानी तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो ऐसा इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लेकर भी उनकी कप्तानी को हमें दाद देनी चाहिए। कप्तान ही एक जो है वो टीम को चलाता है, तो मेरे ख्याल से कप्तान की परफॉर्मेंस पे उसको थोड़ा सा जोर देना चाहिए। अगर आप इतना पैसा ले रहे हैं एक टीम में, एक टीम को चला रहे हैं, तो आई थिंक सो कि यू कैन परफॉर्म बेटर। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल अपने रंग में रंग गया है और अब मैच एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। कल हुए मैच में सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स को हराकर इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि उनकी टीम भी कम नहीं है। इस शानदार मैच में जहां सुपर जायंट ने 190 रन का पीछा करते हुए 16.1 ओवर में ही सनराइज द्वारा दिया गया 190 रन का स्कोर पूरा कर लिया, वहीं निकोलस पूरन ने एक बार फिर 70 रन की शानदार और जानदार पारी खेली। माइकल मार्श ने भी 52 रन की पारी खेली। वहीं इससे पहले सनराइज ने पहले खेलते हुए ट्रेविस हेड ने 47 रन का स्कोर किया, जबकि अंकित वर्मा ने तेज तर्रार 36 रन बनाए। इस तरह सनराइजर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 190 रन 9 विकेट पर बनाए। वहीं सुपर जायंट्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 16.1 ओवर में ही 5 विकेट खोकर ये स्कोर पूरा कर लिया। अब इस शानदार मैच को देखने के बाद आईपीएल में नए उलटफेर हो रहे हैं। सनराइज को मैच में हराने के बाद सुपर जायंट का अब नाम हो चुका है और वो शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने दूसरे मैच को जीतने में कामयाब रही। अब आगे देखना होगा कि आईपीएल का इसी तरह जलवा बढ़ता है या नहीं। वैसे तो सभी को उम्मीद है कि ऐसे ही मैच देखने को मिलेंगे और इस शानदार मैच में जितनी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग हुई है वो भी कमाल की रही। शार्दुल ठाकुर, जो कि इस आईपीएल के लिए चुने भी नहीं गए थे, उन्होंने आकर 4 विकेट लेकर दिखा दिया कि उनमें अभी भी दम है। शार्दुल ठाकुर ने जितनी अच्छी पैनी गेंदबाजी की वो आईपीएल के हिसाब से बिल्कुल सही थी और उसने 4 विकेट लेकर सनराइज की कमर ही तोड़ दी। आगे मैच में जैसे ही सुपर जायंट्स आया तो उसने के खिलाड़ियों ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके मैच को जिताया। अब इस मैच को लेकर पाकिस्तान में क्या हलचल हुई, क्या बातें हुई, वो भी कमाल की है। और आईपीएल के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते नज़र आए, ये भी सुनने लायक बातें हैं।
दरअसल पाकिस्तानी इस बात से परेशान दिखते हैं कि उनके यहाँ ऐसा टूर्नामेंट नहीं हो रहा, जबकि भारत के अंदर ऐसे टूर्नामेंट आम बात है। आईपीएल की शोहरत जिस तरह फैली है उससे पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं परेशानी होती दिख रही है। उनके यहाँ पर कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता कि उसको दुनिया देखे। दूसरा, आईपीएल में जिस तरह खिलाड़ी आए हैं और पाकिस्तान की पीएसएल छोड़कर आए हैं, उससे भी पाकिस्तानियों को काफ़ी परेशानी होती दिख रही है। इस बात को लेकर भी वहाँ पर आम जनता बातें करती नज़र आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में सारे मैच आईपीएल के ही देखे जाते हैं, क्योंकि आईपीएल में ही दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट खेल रहा है, इसलिए आईपीएल इतना फेमस भी हो गया है। पाकिस्तानियों के लिए ये परेशानी का विषय है। दरअसल उनके यहाँ गेम का कोई भविष्य नज़र नहीं आता, उस देश का ही कोई भविष्य नज़र नहीं आता। जिस तरह भारत में इन टूर्नामेंटों में पैसा मिलता है और सुविधाएं मिलती है, वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। इसी बात को सारी दुनिया जानती है, इसीलिए खिलाड़ी वहां से भागकर भारत आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला, काफ़ी सारे खिलाड़ी वहां से आ गए हैं और वो भारतीय टीम के साथ खेल रहे हैं, या भले ही वो टूर्नामेंट में किसी भी तरह हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। और पाकिस्तान में कोई जाने को तैयार नहीं होता। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी दुखी दिख रहे हैं। दूसरी ओर आईपीएल की बात करके ही वो आखिर में खुश हो लेते हैं। दरअसल वहाँ की जनता से जब भी पूछो तो वो आईपीएल का ही जिक्र करती है। इस बात को भी काफ़ी देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी जनता को पता है कि आईपीएल में ही वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनको वो देखना पसंद करते हैं, और आईपीएल ही वो टूर्नामेंट है जो अपनी क्रिकेट की छटा बिखेरता है। इस शानदार टूर्नामेंट को देखने के लिए हर पाकिस्तानी बेचैन नज़र आता है। दरअसल पाकिस्तानियों की मजबूरी है कि उनको वीज़ा वगैरह नहीं मिलता, इसलिए वो भारत नहीं आ पाते। इसीलिए वो टीवी पर देखते हैं और नेट पर देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी टूर्नामेंट को देखते हैं। इस बात का भी कोई शक नहीं बनता। पाकिस्तानी भारतीय खिलाड़ियों का नाम ले लेकर वो बातें करते हैं और उनके बारे में ही बातें करते हुए नज़र आते हैं। दरअसल पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ पर टूर्नामेंट तो क्या, एक मैच भी खेलना मुश्किल लगता है, और कोई भी विदेशी खिलाड़ी तो वहाँ जाकर राज़ी नहीं है। आतंकवाद के कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों ने जाना छोड़ दिया है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी दुखदाई नज़र आ रहे हैं। अब आईपीएल अपने चरम पर पहुंच रहा है और धीरे धीरे अपनी गर्माहट के साथ दर्शकों में अपना स्थान बनाता जा रहा है। पहले भी आईपीएल इतना फेमस था, इस बार तो और भी ज़्यादा फेमस होने की उम्मीद बन गई है, क्योंकि टीमें भी अपना प्रदर्शन में पूरा जोर लगा रही है। इसलिए आईपीएल का ही रुतबा सारी दुनिया में फैला हुआ है। आईपीएल में खिलाड़ी भी सारे देशों से छट कर आए हैं, तो ऐसे में टूर्नामेंट तो इतना शानदार होगा ही। आगे आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर कोई और ब्रांड या इंटरनेशनल मार्केट से कोई टारगेट कर रहा है तो वो उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू देयर क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ही एक थी जो बहुत एलीट क्लास थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, प्रायोरिटाइज करते थे, पसंद करते थे, दिल से देखना चाहते थे। वो भी जो है पीछे रह गई है। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते थे कि मुझे ये बता दें कि लोग कह रहे, पाकिस्तानी कह रहे कि आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है, ये आईपीएल का कसूर है। आपको नहीं लगता कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करने में 10 साल से नाकाम हो रहे हैं? यार उनको जरूरत नहीं है ना हाईजैक करने की। आप देखो कि वो स्टार्टअप्स को क्यों हाईजैक करेंगे जब उनके पास इतने किंग्स पहले पड़े हुए हैं, उनके पास इतने जो है ना प्रो, उनके पास इतने लेजेंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो फ्रेशर्स को क्यों जो है इस तरह से तोड़ेंगे? और इनफैक्ट अगर उनको कोई टैलेंट पीएसएल से भी ऐसा लगेगा कि पीएसएल से उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आईपीएल वेट नहीं करेगा, आईपीएल पीएसएल से भी वो टैलेंट निकाल लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे? आईपीएल इज गोइंग टू बी अ हिट आल्सो। आईपीएल इज गोइंग टू बी द हिटेस्ट वन, बट यार पीएसएल वालों कुछ खुदा का खौफ कर लो, थोड़ा सा ना बहुत डेटा से निकल के थोड़ा सा फोकस कर लो अपनी क्रिकेट पे भी। एड्स जो हैं वो फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का फ्यूचर क्रिकेट है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। आज के अगर मैच की बात की जाए जो है वो एसआरएच और लखनऊ के मैच की, तो बेटा एसआरएच को 190 पे बुक कर दिया। 190 भी बड़ा अच्छा टोटल होता है, बट एसआरएच जो 250, 270, 80, 300 का सोचते हैं, उनके लिए बड़ा कम टोटल था। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो 190 भी आप मैच विनिंग टोटल कर सकते हो, आप डिफेंड कर सकते हो इसको अगर बात करते हैं। अगर बात की जाए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, मतलब वो बंदा, मोटिवेशन ये होनी चाहिए ना, आप ऑक्शन में बिके ही नहीं हो, आप लास्ट मोमेंट पे आए हो किसी की रिप्लेसमेंट पे और आप पर्पल कैप होल्डर बन गए हो। ये एक चीज होनी चाहिए, जब दुनिया आपका नाम लेना छोड़ दे ना, तब उठो और सबको पकड़ के बजा दो। ये करना था जो शार्दुल ठाकुर ने आज किया ना, तो बेटा आईपीएल के ऑक्शन में बिका ही नहीं है।
किसी की रिप्लेसमेंट पे आया, पर्पल कैप लेके चला गया, ये होती है परफॉर्मेंस। और आज उसने मतलब उसने पकड़ के बजा दिया जो है एसआरएच के ऊपर वाले सबको। आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस तरह आज आपने देखा कि सनराइजर्स एसआरएच और लखनऊ का मैच था। मतलब आम बंदा देखेगा यार 300 पड़ेगा, और लेकिन 300 तो नहीं पड़ा, एसआरएच को पड़ा है और घंटा पड़ा उनको। बेटा एसआरएच को 300 क्या 200 भी नहीं करने दिया लखनऊ ने, और लखनऊ ने यह मैच जीता। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और सीरियसली बात है, आईपीएल इज ऑन फायर। पाकिस्तान में तो बेटा आईपीएल इज ऑन फायर हुआ है, क्योंकि हर बंदा मैं देख रहा हूं आईपीएल की बात कर रहा है। मैं कहीं चाय के ढाबे पे बैठ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, तो भाई मैं एक ही बात सुन रहा हूं, आईपीएल। क्योंकि आजकल रमजान चल रहा है पाकिस्तान में, तो हम इफ्तारी वगैरह के लिए कुछ बाहर वगैरह जाते हैं, तो बात होती है आईपीएल की कि यार देखो आईपीएल में क्वालिटी देखो, प्लेयर्स देखो, टैलेंट निकल के आ रहा है। और आप पाकिस्तान में देखो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा टैलेंट का, टैलेंट ही नहीं निकल के आ रहा, परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे बंदे मैं बता दूं तो बेटा आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं जिस तरह आईपीएल पाकिस्तान में क्या सब्सक्रिप्शन खरीद के मैं आईपीएल देखता हूं, तो इस तरह और भी बड़े ज्यादा लोग आईपीएल की सब्सक्रिप्शन खरीद के देखते हैं मैचेस, बिकॉज अच्छी क्रिकेट दुनिया में कहीं भी देखी जाती है। और ये घंटे नहीं परफॉर्म करेंगे हमारे खुसरे तो पुत्र, फिर आईपीएल को लोग एंजॉय करें, क्योंकि अच्छी क्रिकेट के तो हम लोग फैन हैं। आपने देखा और सुना किस तरह पाकि आईपीएल टूर्नामेंट की बातें कर रहे हैं और कैसे अपने देश में ऐसी टूर्नामेंट नहीं होने की बातें कर रहे हैं। दरअसल उस देश में कैसे हो सकती है जिसमें इतना सारा आतंक फैला हो, आतंकी जहां कदम कदम पर मिलते हो, उस देश में ऐसी टूर्नामेंटों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस टूर्नामेंट के लिए जहां भारत जैसे देश ही अच्छे हैं, वहीं पाकिस्तान जैसे देश में भला कोई खिलाड़ी कैसे जाएगा। दरअसल वही खिलाड़ी पाकिस्तान जाता है जिनके पास खेलने के लिए कोई टीम नहीं है, जबकि भारत में ऐसी टीमों की उपलब्धता इतनी भारी है कि किसी भी टीम में जा सकता है। साथ ही भारत में शांति का भी प्रदर्शन होता है। पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद करना भी मुश्किल लगता है। अभी इस बात को ही पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन भारत की आईपीएल के मुकाबले पाकिस्तान की पीएसएल कहीं भी नहीं टिकती। अब पाकिस्तानियों को इस बात का दर्द होता है, दुख भी होता है कि उनके देश में ये सब कुछ नहीं होता। इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि पाकिस्तान के लिए आईपीएल जैसी टूर्नामेंट का करना भी बहुत मुश्किल है। दरअसल आईपीएल को जिस तरह ख़रीदा जाता है खिलाड़ियों को और उनको पैसा दिया जाता है, वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान में जहां 2 दिन के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं वहां की जनता आईपीएल जैसा टूर्नामेंट अपने यहाँ चाहती है। ऐसा होना संभव नहीं दिखता। और पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं दिखती कि वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर टूर्नामेंट कराया जा सके। ये ज़रूर है कि जो खिलाड़ी कहीं नहीं बिकता वो पाकिस्तान चला जाता है। इसी बात का दुख और रोना पाकिस्तानी रोते हुए दिख रहे हैं। दरअसल भारत में जिस तरह खेलों को प्राथमिकता दी जाती है वो भी अनोखी है। यहाँ पर खेल बड़े पैमाने पर होते हैं और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस शानदार आईपीएल का आयोजन भारत भी इतनी बार कर चुका है कि अब किसी दुनिया को कोई शक नहीं रहा कि भारत में ही टूर्नामेंट हो सकती है और इतने बड़े लेवल पर हो सकती है और इतना सारा पैसा खर्च किया जा सकता है। इस बात में कोई शक नहीं दिखता। अब पाकियों को रोने की बजाय अपने यहाँ ऐसी टूर्नामेंटें आयोजित करने का माहौल बनाना ज़रूरी है, जो कि शायद अभी नहीं बन पाएगा और आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिखती। दरअसल पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो ऐसे टूर्नामेंट को अपने यहाँ करा सके। आईपीएल में जिस तरह टीमें आती है और सारी दुनिया से खिलाड़ी आते हैं, वो भी देखने लायक होता है। अब आईपीएल अपने चरम पर पहुंचने वाली है। इस आईपीएल में भी शानदार खेल का नज़ारा दिखाया जा रहा है और सभी लोग कितने खुश हैं इस बात से भी देखा जा सकता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।